हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। इस सीरीज में कांस्टेबल पंजाब पुलिस की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। तमाम वो क्वेश्चंस जो साबका पेपर्स में बार बार दोहराए जा रहे हैं, साबका पेपर्स में बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में, इस सीरीज में डिस्कस किए जाएंगे। तमाम अहम सवालात साबका पेपर से लिए गए हैं। इस वीडियो में तमाम अहम सवालात और बार बार दोहराए जाने वाले सवालात तफसील के साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये एक मुकम्मल सीरीज है। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीनन आप पुलिस कांस्टेबल के पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये वीडियो, ये सीरीज पंजाब पुलिस, केपीके पुलिस और सिंध पुलिस कांस्टेबल्स के लिए है। तीनों सूबों के पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पे अप्लाई करने वाले लोग इस सीरीज से फायदा उठा सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं। ये कांस्टेबल पंजाब पुलिस का पार्ट 1 है। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। सवाल नंबर 1। तमाम सीरीज ये उर्दू में तैयार की गई है और एक दो पार्ट्स इसके ऐसे होंगे जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इंग्लिश से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। वीवर्स, मुख्तलिफ पेपर्स में दरियाए सिंध की लंबाई पूछी गई है। इसके बारे में आपको बताते चले कि दरियाए सिंध की जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। पेपर में जो क्वेश्चन आया था साबका पेपर्स में, वो सिर्फ इतना क्वेश्चन था। ये जो आपको मुख्तसर तफसील बताई जा रही है, शॉर्ट डिटेल, ये आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताई जा रही है और साबका पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जितनी भी आपको तफसील बताई जाएगी मुख्तसर तफसील में, शॉर्ट डिटेल में, वो भी पास्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चन होंगे। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ आप शॉर्ट डिटेल को, मुख्तसर तफसील को भी तैयार करें ताकि एक सवाल के साथ आपके मजीद 5, 6, 7 सवालात तैयार हो सकें। सवाल नंबर 2। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी थी? इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। मुख्तलिफ पेपर्स में इस्लाम की दूसरी मस्जिद पूछी गई है। मस्जिद अल हराम को दूसरी मस्जिद कहा जाता है इस्लाम की। सवाल नंबर 3 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चांदी पर ज़कात का निसाब क्या है? 52.5 तोला चांदी पर ज़कात वाजिब है। इसके अलावा अगर सोने को, गोल्ड को देखें तो गोल्ड अगर 7.5 तोला है तो उस पर ज़कात वाजिब है, ज़कात देनी पड़ेगी। सवाल नंबर 4 सूरज की एनर्जी को क्या कहते हैं? सूरज की एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल होता है। सवाल नंबर 5 की तरफ जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। जितने भी इम्तिहानात मुनक्किद होते हैं उन तमाम इम्तिहानात के लिए पास्ट एंड करंट पेपर्स अपलोड किए जाते हैं। सवाल नंबर 5 जमीन पर पहला दरख्त कौन सा था? जमीन पर पहला दरख्त खजूर का था। खजूर को इंग्लिश में डेट पाम कहा जाता है। खजूर हड्डियां मजबूत करने और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देती है। सवाल नंबर 6 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितना अरसा गुजारा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी जब पहली वही नाजिल हुई। मुख्तलिफ पेपर्स में उम्र पूछी गई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में गुजारे और तकरीबन 13 साल मक्का में गुजारे। सवाल नंबर 7
दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। वीवर्स, एक आपको तरतीब बता रहा हूं, ये तरतीब आप याद रखिएगा, मुख्तलिफ पेपर्स में ये तरतीब पूछी गई है। पहली आसमानी किताब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरी आसमानी किताब ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी आसमानी किताब इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। चौथी और आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। मुख्तलिफ पेपर्स में ये तरतीब पूछी गई है और किताबों का जिक्र है, इसको याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। सवाल नंबर 8, सन हिजरी किस सन ईसवी में शुरू हुआ? सन हिजरी 622 ईसवी में शुरू हुआ। पहला हिजरी साल जुलाई 622 से शुरू हुआ। सवाल नंबर 9, किबला अव्वल तब्दील करने का हुक्म कब हुआ? किबला अव्वल तब्दील करने का हुक्म 2 हिजरी में हुआ। जोहर की नमाज अदा की जा रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे थे, तो इस दौरान दूसरी रकत में किबला तब्दील करने का हुक्म नाजिल हुआ। सवाल नंबर 10, सबसे बड़ा बर्रे आजम कौन सा है? सबसे बड़ा बर्रे आजम एशिया है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आजम है। बर्रे आजम एशिया का रकबा 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में ममालिक पूछे गए हैं। बर्रे आजम एशिया में टोटल कुल 48 ममालिक शामिल हैं। सवाल नंबर 11, रोजा कब फर्ज हुआ? रोजा 2 हिजरी को फर्ज हुआ। वीवर्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के अलावा तकरीबन 80% पेपर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रोजा और ज़कात दोनों 2 हिजरी में फर्ज हुए। सवाल नंबर 12, इस्लाम के तीसरे खलीफा कौन थे? इस्लाम के तीसरे खलीफा का नाम उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो था। मुख्तलिफ पेपर्स में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे खलीफा का पूछा गया है। आपको बताते चले कि इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। और इस्लाम के चौथे खलीफा अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। 4 खलीफा थे इस्लाम के। इनकी तरतीब याद रखिएगा क्योंकि मुख्तलिफ पेपर्स में तरतीब पूछी गई है। सवाल नंबर 13, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सहरा सहारा है। डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट 3.5 मिलियन स्क्वायर मील पर फैला हुआ है। दुनिया में, पूरी दुनिया में इस वक्त कुल 23 सहरा मौजूद है। दुनिया में डेजर्ट की तादाद 23 है। सवाल नंबर 15, बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान सबसे कम अरसा किस गवर्नर जनरल का है? सबसे कम अरसा, सबसे कम टेन्योर एज आ गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को हलफ उठाया बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान और 11 सितंबर 1948 तक गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे। और ये दौरानिया पाकिस्तान के तमाम गवर्नर जनरल से थोड़ा है। सवाल नंबर 16, इस्लाम का पहला रुकन कौन सा है? इस्लाम का पहला रुकन कलमा है। मुख्तलिफ पेपर्स में इनकी सीरियल नंबर इनका पूछा गया है। पिलर्स ऑफ इस्लाम का, इस्लाम के 5 रुकन है जिनमें पहला रुकन कलमा है, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोजा और 5वां रुकन हज है। सवाल नंबर 17, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंदरजा झेल अल्फाज किस सहाबी को हिजरत के मौका पर कहे? गमगीन ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहे। सवाल नंबर 18, रेड कलर बाउंड्री लाइन
किन ममालिक के दरमियान है? रेड क्लब बाउंड्री लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लब बाउंड्री लाइन के बारे में ऐलान किया गया या इस लाइन के बारे में शाया किया गया? क्योंकि ये डिसाइड पहले हुआ था, लेकिन इसमें इस बाउंड्री लाइन में काफी तब्दीलियां करने के बाद 17 अगस्त को शाया किया गया कि ये बाउंड्री लाइन यहां से गुजरेगी, जिससे पाकिस्तान की काफी हद तक हक तलफी हुई। सवाल नंबर 19, हज के लिए एहराम बांधना क्या है? हज के लिए एहराम बांधना फर्ज है। हज के 3 फराइज हैं, एहराम बांधना, वकूफ अरफात और तवाफ ज़ियारत। सवाल नंबर 20, गज़वा बदर किस हिजरी में हुई? गज़वा बदर 2 हिजरी में हुई। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। गज़वा बदर 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को हुई। गज़वा बदर में 313 सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हिस्सा लिया। सवाल नंबर 21, सबसे कम अरसा बतौर सदर पाकिस्तान किसने खिदमात सरअंजाम दी? जुल्फकार अली भुट्टो ने सबसे कम अरसा बतौर सदर पाकिस्तान खिदमात सरअंजाम दी। नोट कर लें कि जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 4थे सदर थे। जुल्फकार अली भुट्टो 20 दिसंबर 1971 से 13 अगस्त 1973 तक सदर पाकिस्तान के ओहदा पर फाइज रहे। सवाल नंबर 22, हज में अगर गलती हो जाए तो क्या कफारा अदा किया जाता है? हज के दौरान अगर गलती हो जाए तो 1 बकरे की कुर्बानी दी जाती है। सवाल नंबर 23, नमाज जनाजा में कितनी रकात होती हैं? नमाज जनाजा में कोई रकात नहीं होती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नमाज जनाजा फर्ज कफाया है। मुख्तलिफ पेपर में पूछा गया है कि नमाज जनाजा क्या है। नमाज जनाजा फर्ज कफाया है। फर्ज कफाया का यह मतलब होता है कि अगर चंद लोग भी अदा कर दें तो वो सब की तरफ से अदा हो जाता है। सवाल नंबर 24, रावल डैम किस दरिया पर बनाया गया? रावल डैम दरियाए कोरंग पर बनाया गया। रावल डैम 1962 में तामीर किया गया। रावल डैम इस्लामाबाद में बनाया गया। रावल डैम की ऊंचाई 133.5 फुट है। सवाल नंबर 25, वो कौन से पैगंबर हैं जो अभी भी जिंदा हैं? ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा है। मुसलमान और ईसाई दोनों मज़ाहिब का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। पंजाब पुलिस कांस्टेबल की पेपर की तैयारी के लिए पार्ट 2 वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल, सिंध पुलिस कांस्टेबल या केपी के पुलिस कांस्टेबल के पेपर्स को अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो इस सीरीज को कंप्लीट देखें। यकीनन इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। पंजाब पुलिस कांस्टेबल पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।